हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत एक नया टॉपिक है संप्रेषण सेवाएं, उसके बारे में बताऊंगी। संप्रेषण शब्द का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान करना। इसको इंग्लिश में कम्युनिकेशन बोलते हैं, है ना। आपने सुना ही होगा, यानी कि हम अपने विचार, भावनाएं, तथ्य जो हम व्यक्त करते हैं वो संप्रेषण के माध्यम के द्वारा ही कर सकते हैं। तो जनरली हम संप्रेषण का उपयोग तो करते ही हैं, और व्यावसायिक जगत में तो संप्रेषण का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि एक व्यवसाय के लिए संप्रेषण सेवाओं का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। क्यों होता है? क्योंकि व्यवसाय को अकेले तो कर नहीं सकता है, उसे अपने मतलब जो तथ्यों, विचारों या जो भी उसके जो आंकड़े हैं या जो भी उसकी सूचनाएं हैं वो दूसरे व्यक्तियों को व्यक्त करनी पड़ती है, यानी ग्राहकों को, प्रतियोगी संस्थाओं को, सरकार को, कोई भी हो, उनसे विचारों का आदान प्रदान तो करना ही पड़ता है। तो व्यावसायिक जगत के लिए तो संप्रेषण का बहुत अधिक महत्व होता है। संप्रेषण सेवाएं व्यवसाय इकाई के बाह्य जगत से संपर्क करने में सही, यानी बाह्य जगत से, यानी बाहर की बाह्य जगत में कौन आते हैं? ग्राहक भी आते हैं, प्रतियोगी भी आते हैं, आपूर्तिकर्ता भी आते हैं, सरकार भी आती है, समाज भी आता है। उनसे संपर्क करने के लिए आवश्यक होती है ना। और कोई भी व्यवसाय इकाई अकेले व्यवसाय नहीं कर सकती है, उसे अपने विचारों और सूचनाओं को दूसरों तक पहुँचाने के लिए संप्रेषण की आवश्यकता होती है ना। प्रभावी संप्रेषण के लिए संप्रेषण सेवाओं का सक्षम, सही और द्रुतगामी होना भी आवश्यक है। नहीं, प्रभावी संप्रेषण मतलब कि हमारा संप्रेषण प्रभावी हो। प्रभावी कैसे होगा? कि जो हम माध्यम अपना रहे ना संप्रेषण का, वो क्या होना चाहिए? सही भी होना चाहिए, सक्षम भी होना चाहिए, द्रुतगामी यानी तीव्र गति से पहुंचने वाला भी होना चाहिए। क्योंकि एक व्यावसायिक सेवाओं में तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो सूचनाएं हैं वो तेज़ी से ग्राहकों तक पहुँचे, है ना। तो और इस तेज़ी से बढ़ती हुई प्रतियोगी दुनिया में, यानी कंपटीशन के इस युग में, सूचनाओं का आदान प्रदान के लिए उन्नत टेक्नोलॉजी का होना भी आवश्यक है। नहीं, कहने का मतलब है आजकल जो टेक्नोलॉजी है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह, इसका भी जो है बहुत अधिक महत्व है। और व्यवसाय की मुख्य सेवाओं में हम सबसे पहले पढ़ेंगे डाक एवं दूरसंचार के बारे में। सबसे पहले आता है डाक सेवाएं। भारतीय डाक एवं तार विभाग पूरे भारत में विभिन्न प्रकार की डाक सेवाएं प्रदान करता है। इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए पूरे देश को 22 डाक समूहों में बांटा गया है। ये केंद्र अपने अपने क्षेत्र में खंडों के माध्यम से प्रधान डाकघर, उप डाकघर, शाखा डाकघरों के माध्यम से प्रबंध करते हैं। डाक द्वारा कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती है, उसमें देखिए सबसे पहला आता है वित्तीय सुविधाएं। ये सुविधाएं डाक की विभिन्न बचत योजनाओं के माध्यम से जो है उपलब्ध कराई जाती है। डाकघर में ना बचत योजनाएं है ना, जो उसमें नाम कुछ योजनाएं जैसे पीपीएफ की है, किसान विकास पत्र की है, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र है ना। तो ये सारी सेवाएं डाकघर प्रदान करता है। और इसके अतिरिक्त जो है सामान्य बैंकिंग कार्य भी, जैसे मासिक आय योजना है, आवर्ती जमा खाता, बचत खाता, सावधि जमा खाता, मनी ऑर्डर की सुविधा, ये सारी सुविधाएं जो है डाकघर के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। नेक्स्ट है डाक सुविधाएं। डाक सेवाओं में पार्सल सेवा, अर्थात वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए पार्सल सेवा भी उपलब्ध कराई जाती है। और पार्सल में क्या है, रजिस्ट्री भी कराई जा सकती है, ताकि हम वस्तुओं को सुरक्षित पहुंचा सकें। रजिस्ट्री में क्या होता है कि जहां पहुंचनी होती है उसके साइन वगैरह होके वापस आ जाते हैं, जिससे पता लग जाता है उसके पास पहुंच गई है। और बीमा सेवा भी होती है इसके अंदर, यानी कोई जोखिम हो रास्ते में तो हम डाक जो हम भेज रहे हैं ना, उसका बीमा भी करवा सकते हैं, ताकि कोई जोखिम या रिस्क हो तो उसके विरुद्ध भी हमें सुरक्षा मिल जाती है। डाक विभाग अन्य सहायक सुविधा भी प्रदान करता है, जैसे बधाई संदेश। हर अवसर के लिए आनंददायक बधाई कार्ड भी जारी करता है। मीडिया संदेश भारतीय निगमों के लिए, निगम जो होते हैं ना बड़े बड़े, उनके लिए अपने ब्रांड के उत्पादों के विज्ञापन का भी एक नवीन और प्रभावी माध्यम उपलब्ध कराता है। ये अपना विज्ञापन पोस्ट कार्ड, लिफाफे, टेलीग्राम या डाक बक्सों पर कर सकते हैं। यानी कि जो बड़े बड़े निगम, कॉरपोरेट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपने विज्ञापन करने हो ना, तो ये डाकघर के जो ये माध्यम है ना, जैसे पोस्ट कार्ड है, लिफाफा है ना, टेलीग्राम है, ये डाक के जो बॉक्स होते हैं ना, इसके ऊपर विज्ञापन कर सकते हैं।
नेक्स्ट है सीधी डाक, सीधे विज्ञापन के लिए होती है और ये किसी भी नियत पते पर या बिना किसी पते पर भी हो सकती है, यानी डाक के माध्यम से हम विज्ञापन के जो संदेश है वो भी भिजवाए जा सकते हैं। चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी वित्तीय सेवा संघ के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा हस्तांतरण। इसके कारण से 185 जो देश है उसमें जो है हम भारतीय मुद्रा का हस्तांतरण भी कर सकते हैं, यानी कि ये अमेरिका के जो है ना ये संघ है, इसके सहयोग से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्राओं का हस्तांतरण होता है ना, तो 185 देशों में हम इस प्रकार का ट्रांसफ़र भी, मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं डाक के माध्यम से। पासपोर्ट की सुविधा, पासपोर्ट के लिए आवेदन पत्र आदि कार्यवाही के लिए विदेश मंत्रालय से इसका अद्भुत सहयोग है, यानी पासपोर्ट वगैरह की सुविधा ना, पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन करना, ये सारे कार्य भी डाक विभाग करता है। स्पीड पोस्ट ये जो है भारत के लगभग 1000 निर्दिष्ट स्थानों पर भेजी जा सकती है और ये विश्व के लगभग 97 प्रमुख जो है देशों को जोड़ते हैं ना। एक स्पीड पोस्ट नाम सुना होगा आपने, है ना, तुरंत जल्दी भेजने के लिए जो ये सुविधाएं डाक विभाग जो है प्रदान करता है। स्पीड पोस्ट के माध्यम से हम डाक जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है भेज सकते हैं, यानी कि विदेशों में भी हम भेज सकते हैं, जल्दी पहुँचती है ये। ई बिल डाक, डाक विभाग की ये नवीनतम सेवा है। इसमें ये BSNL नाम सुना होगा ना, भारतीय एयरटेल के बिलों की राशि को भी डाक के रूप में जो खिड़की है उस पर जमा करने का कार्य करती हैं। ये थी आपके डाक विभाग की सेवाओं के बारे में। नेक्स्ट आता है टेलीकॉम सेवाएं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूरसंचार का ढांचा देश के तीव्र आर्थिक एवं सामाजिक विकास का मूल है। वास्तव में सभी व्यावसायिक क्रियाओं की एक रीढ़ है। रीढ़ का मतलब है जैसे रीढ़ की होती है शरीर में, उसी प्रकार से व्यावसायिक क्रियाओं का भी एक रीढ़ माना जाएगा, है ना। उसका महत्व इसके समान है। आज समस्त विश्व का एक गांव के समान ध्रुवीकरण है, यानी समस्त विश्व एक गांव में परिवर्तित हो चुका है, यानी कि वैश्विक ग्राम की कल्पना हम जो करते हैं ना, पूरा विश्व एक गांव में जो है हो गया है। जैसे आज हम गांव में वैश्विक ग्राम की कल्पना का मतलब ये होता है कि हम विश्व के किसी भी कोने से संपर्क स्थापित कर सकते हैं ना, सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार से वैश्विक ग्राम की संज्ञा दी जाती है। और यदि दूर संचार का ढांचा नहीं है तो महाद्वीपों में व्यवसाय करना एक स्वप्न रह जाता। अगर ये संचार सुविधाएं अगर नहीं होती, टेलीकॉम की सुविधाएं नहीं होती, तो आज हमारे जो है दूसरे देशों में, महाद्वीपों में अगर हम बिजनेस करना चाहते तो एक स्वप्न की तरह ही हो जाता, ठीक है ना। दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, IT, उपभोक्ता, इलेक्ट्रॉनिक्स, मीडिया उद्योगों से दूरगामी प्रगति हुई है। जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि की संभावना को देखते हुए 2025 तक भारत को IT की महाशक्ति बनाने के स्वप्न को वास्तविकता में बदलने के लिए भारत सरकार ने 1999 में नई टेलीकॉम नीति का ढांचा और 2004 में एक विस्तृत नीति तैयार की है, ठीक है। और इस ढांचे के माध्यम से सरकार अब तक अछूते क्षेत्रों को सर्वव्यापी सेवाएं और देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उच्च स्तरीय सेवाएं प्रदान कर रही हैं। ये था टेलीकॉम सेवाओं के बारे में कुछ बातें। अब है टेलीकॉम सेवाएं जो है कौन कौन सी हैं, इसके भी पॉइंट हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। आज इतना ही। ओके, बाय।